व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लैंड ट्रेक्स लग्जरी पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि वो ऐसी कौन सी लोकेशन है जो एनसीआर में बहुत अच्छी खासे पेस पे ग्रो कर रही है। आपको उस लोकेशन पे क्यों एंट्री करनी चाहिए, वहां पे फ्यूचर की डेवलपमेंट क्या होने वाली है और आप उस लोकेशन को क्यों चूज करें, या फिर आप कोई ऐसी लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपकी वहां पे इन्वेस्टमेंट सेफ भी है, सिक्योर भी है, साथ ही में वो फ्यूचर में ग्रो भी करने वाली है और आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी ऑन कंपेरिजन टू अदर रीजंस। तो व्यूअर्स, अब आ गई है बात व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन सोनीपत। सो हम आपको लेकर आ गए अपने इस बोर्ड पे और हमने कुछ 7 पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहला पॉइंट है डिमांड और सप्लाई रूल। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी गुड या सर्विसेज, उसकी प्राइस हमेशा डिपेंड करती है उसकी डिमांड पे और उसकी सप्लाई पे। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई बहुत कम होगी तो बहुत हद तक चांस है कि आपको बहुत अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर डिमांड उतनी नहीं है लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो गई है, जैसे कि बहुत से एनसीआर में ऐसे रीज़न है जहाँ पे सप्लाई आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है और मार्केट में एंड यूज़र्स और इन्वेस्टर्स इतने रह ही नहीं गए, तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है कि आप कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं, बेशक से वो आप रियल एस्टेट में नहीं लगा रहे हैं, आप कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं, तो उस चीज़ की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो और अब सप्लायर्स कम हो या फिर सप्लायर्स अभी वहाँ पे इन फ्यूचर आने हों, तो भी आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट है उस पर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से डिपेंड करती है रियल एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे भी, जो हमारा है सेकेंड पॉइंट। जहाँ पे भी इंफ्रा डेवलप होता है, जहाँ पे भी इंफ्रा डेवलप करने की सिर्फ बात भी होती है, रियल एस्टेट में हमेशा वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होने लग जाती है शुरुआत से ही, सिर्फ बात करने से। अब इसमें आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जिसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो आप एज अ इन्वेस्टर उस पॉइंट को देख रहे हैं, चाहे वो आप एज अ डेवलपर उस पॉइंट को देख रहे हैं। डेवलपर भी वहाँ आता है जहाँ पे उसे ये दिख रहा होता है कि सरकार भी उसे सपोर्ट कर रही है, बेशक से सब्सिडी के तौर पर, या फिर उससे जो टैक्सेस हैं वो शायद कम लिए जा रहे हों, या फिर सरकार कोई सब्सिडी दे रही हो डेवलपर को, या फिर कोई सब्सिडी दे रही हो एंड यूज़र को भी। जैसे कई बार ऐसा होता है, प्रधानमंत्री टाइप योजनाएं होती हैं जिसमें आपको अगर आप लोन लेते हैं तो 2.5 लाख तक का आपको कुछ रिबेट मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाता, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत चीज़ों पर रह जाता है। जैसे मेट्रो कोई भी डेवलपर नहीं ला सकता, मेट्रो कोई भी एंड यूज़र नहीं ला सकता। अब अगर कहीं पे मेट्रो आ रही है तो उसमें आ जाता है गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस। गवर्नमेंट कितनी तेज़ी से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, कितनी जल्दी वो आने वाली है। जैसे अगर हम सोनीपत की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। आज की डेट में जहाँ हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम पे महानगर अर्बन सिटीज़ हुआ करती थी, जो कि है आपकी फरीदाबाद और गुड़गांव, उसमें अब एक नाम आ गया है सोनीपत का भी। तो अब सोनीपत भी एक महानगर हो गया है और महानगर का मतलब अब सरकार का जो इसका एलोकेटेड बजट है वो कोई भी एक एक्स बजट हो उससे अब कई गुना बढ़ जाने वाला है। जब बजट बढ़ेगा तो वो इंफ्रा पे दिखेगा भी, जैसे कि यहाँ पे आरआरटीएस मेट्रो आने वाली है और ये बिल्कुल ट्रू आपकी ये इन्फॉर्मेशन है कि आरआरटीएस मेट्रो यहाँ पे आएगी, ये कंफर्म हो गया है। दिल्ली मेट्रो में आपकी रेड और येलो लाइन यहाँ पे आएगी, ये भी कंफर्म हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन हब बन रहा है यहाँ पे। आपका जो बस स्टेशन है, जो इंटरस्टेट बस टर्मिनल होता है आईएसबीटी, वो भी आपका सोनीपत के मेन आपका NH44 है उस पर आ जाएगा। साथ ही में अब आ जाएं अगर हम डेवलपर के इंटरेस्ट पे, तो डेवलपर का इंटरेस्ट सिर्फ ये होता है कि जो भी वो पैसा लगा रहा है उसको वहाँ पे एंड यूज़र मिल जाए, उसको वहाँ पे इन्वेस्टर मिल जाए, और इसके अलावा डेवलपर को कुछ भी नहीं चाहिए होता। और ये सब चीज़ें तभी आती है जब गवर्नमेंट भी इस पर उसे सपोर्ट कर रही होती है। सिर्फ डेवलपर आके कोई प्रोजेक्ट बना दे, उसको बनाने से ज़रूरी नहीं है कि वो बिकी जाए या वो अप्रिशिएट ही हो जाए। तो यहाँ पे सोनीपत में आपको गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। साथ ही में डेवलपर का इंटरेस्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है। काफ़ी ऐसे बड़े बड़े डेवलपर हैं जो यहाँ पे आने की बात कर चुके हैं, काफ़ी ऐसे डेवलपर हैं जो आपके एनसीआर के हैं, जो बहुत ही बड़े नाम हैं, वो भी यहाँ पे अभी लैंड पार्सल लेने की बात कर रहे हैं। कुछ अगर मैं बात करूँ जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें आपके जिंदल है सबसे पुराने सोनीपत में, जिनके पास सबसे बड़ा लैंड पार्सल है। उसके साथ साथ यहाँ पे मंशा जैसे और एल्डिको जैसे, गोदरेज जैसे काफ़ी ऐसे ब्रांड है जो यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे खासे पेस पे उन्होंने ग्रोथ दिखाई है। TDI जैसे ब्रांड है वो भी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं बहुत पहले। तो डेवलपर इंटरेस्ट के साथ साथ अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि पास्ट ग्रोथ भी उस जगह ने दिखाई हो, क्योंकि सिर्फ हवा में बातें करना
और रियलिटी में वो चीज़ हिट ना करे कभी, तो ये एक फॉल्स क्लेम हो जाएगा। तो अगर हम पास्ट ग्रोथ की बात करें तो सोनीपत में जहां रेट 2019-20 के आसपास, अगर मैं आपकी प्लॉटिंग की बात करूं तो जो रेट आपके 75 से 80 हज़ार रुपये पर गज के रेट हुआ करते थे, आज वही रेट आपके 1.35 के जा रहे हैं मिनिमम। मींस आपका मोटा मोटा इसमें 40% का हाइक देखने को मिला है इन जनरल, और 40% का हाइक सिर्फ और सिर्फ बीते 3 से 4 सालों में ये लोगों ने देख लिया है। और अभी भी ये ग्रोथ रुकी नहीं है और इवन रुकेगी भी नहीं, क्योंकि रियल स्टेट में आपका एप्रिसिएशन 2 बार होता है, एक बार जब उसकी हवा बन रही होती है और एक बार जब वो रियलिटी में ऑपरेशन हो जाती है। तो जब उसकी हवा बन रही होती है तब आपने अगर वो अपॉर्चुनिटी मिस कर भी दी तो भी आप उस एंट्री पॉइंट पे, किसी भी एंट्री पॉइंट पे अगर आपको वो बेस्ट प्राइस पे बेस्ट चीज़ मिल रही है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। आपका वो कुछ भी बजट हो, आजकल तो इतने बेनिफिट्स रहते हैं इन्वेस्टर और इंड यूज़र को कि उनको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान मिल जाते हैं, उनको डेवलपमेंट लिंक प्लान मिल जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टमेंट करना आजकल बहुत ही ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट हो चुका है। अब आ जाते हैं फ्यूचर ग्रोथ और डिमांड पे। अब इससे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट बताया था डिमांड और सप्लाई रूल, वो लिंक्ड है आपके फ्यूचर ग्रोथ से भी। जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ होती है, जैसे कि अगर आप गुड़गांव का एग्जांपल लें, जब वहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ होनी शुरू हुई थी, जिन्होंने वहाँ पे डिमांड दिखाई, जिन्होंने वहाँ पे इंटरेस्ट शो किया, आज वो काफ़ी मल्टीपल गेन्स पे बैठे हुए हैं और बहुत ही एक लग्जरी वाली लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपने अगर सही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया तो आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। और यही अब सेगमेंट आ चुका है सोनीपत के अंदर, यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ की बात हो रही है, यहाँ पे प्लान्स एग्जीक्यूट होने शुरू हो गए हैं, डिमांड आनी शुरू हो गई है। बट अभी भी जो दिल्ली का मेन सेंटर है वहाँ पे जितनी डिमांड आपको दिखती है उससे अभी बहुत ज़्यादा पेस पे सप्लाई यहाँ पे इतनी नहीं है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये डिमांड जब तक सोनीपत में आएगी तब तक आप अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो जाने वाली है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जब दिल्ली में डेवलपमेंट हो रही थी तो कुछ पॉश एरिया में जो प्राइजेस थे वो होते थे 50,000 रुपये गज, 60,000 रुपये गज, 70,000 रुपये गज, लाख रुपये गज भी हुआ करते थे। बीते कुछ सालों में कोविड के बाद रियल एस्टेट में बहुत अच्छा खासा जंप देखने को मिला है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और वो इसलिए क्योंकि सबने देखा अनसर्टेनिटीज़ में आपकी स्टॉक मार्केट गिर सकती है, आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट गिर सकती है, बट रियल एस्टेट मार्केट हमेशा ग्रो करती रहेगी। क्योंकि लैंड और आपके मिनरल्स जैसे कि गोल्ड जैसी चीज़ ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं, और जब सप्लाई लिमिटेड है, अब लैंड को आप एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं कर सकते। जितना बड़ा लैंड है आपकी कंट्री में आप सिर्फ उसी में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो एक लिमिटेड चीज़ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म में गेंस देती ही देती है। बस डिपेंड ये करता है कि आप एक सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दें, जिससे कि अगर आप फ्यूचर में, एक नियर फ्यूचर में भी अगर एग्जिट लेना चाहें तो आप एक मल्टीपल एक्स पे बैठे हों। अब आता है अगला पॉइंट, अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट। आपने हर चीज़ देख ली कि आपका डिमांड सप्लाई भी देख लिया आपने, कहीं पे इंफ्रा आ रहा है वो भी देख लिया आपने, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है वो भी देख लिया आपने, डेवलपर का इंटरेस्ट है वो भी देख लिया आपने, आपको हर चीज़ सही लग रही है। बट अगर आपको एक सही प्राइस पॉइंट ही ना मिले तो आपकी इन्वेस्टमेंट उस तरह से ग्रो नहीं करेगी कभी भी जिस तरह से वो करनी चाहिए, या जिस तरह से औरों ने ग्रोथ ली है उस पर्टिकुलर रीजन में। तो एक सही प्राइस पॉइंट पे एंट्री करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं सोनीपत का, तो सोनीपत में अभी के अकॉर्डिंग बहुत एक अट्रैक्टिव और अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट है, जहां पे हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से ये कनेक्टेड है ये रीजन। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आपको कम से कम 3 लाख रुपए गज या इवन 3.5-4 लाख रुपए गज भी, 5 लाख रुपए गज भी चीज़ें मिलती है। वहीं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लाख सवा लाख रुपए में एंट्री मिल जाती है। मींस ऑलमोस्ट 1/5 रेट पे आपको एंट्री मिल रही है, वो भी एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे उससे 5x कम से कम ग्रोथ होने वाली है और 5x चीज़ें आने वाली है। सोनीपत में 7 मेजर हाईवेज आ चुके हैं, सोनीपत में मेट्रोज आने वाली है, सोनीपत में ट्रांसपोर्टेशन हब बनने वाला है, सोनीपत में आपके नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की, अगर आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से देख रहे हैं, आप दिल्ली में कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है आज की डेट में, अगर उसकी 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, अगर 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, अगर बाय चांस आपको वो ओवर क्राउडेड जगह पे नहीं भी रहना,
तो भी यहाँ पे आपको उसके 1/5 रेट पे गेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको फ्लोर्स मिल जाते हैं, आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको क्लब हाउस की फैसिलिटी मिल जाती है। आप कहीं बिल्डर फ्लोर में 5 करोड़ 4 करोड़ के फ्लैट लेते हैं, उसमें आपको ना सेफ्टी मिलती है, ना सिक्योरिटी मिलती है, ना डेडिकेटेड आपको कोई पार्क मिलता है, ना आपके बच्चों के लिए क्लब हाउस की एमिनिटीज़ मिलती है, कोई भी सेफ्टी सिक्योरिटी आपके प्रीमिसेस के बाहर नहीं मिलती है। कोई भी कहीं से भी आपके सराउंडिंग्स में आ सकता है, एंट्री एग्जिट ले सकता है। बट एक गेटेड कम्युनिटी में फ़ायदा क्या होता है कि आपकी एक प्राइवेसी होती है, आपकी एक सेल्फ सिक्योरिटी होती है कि हाँ यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आपकी इन्वेस्टमेंट को। और आजकल इवन पढ़े लिखे लोग भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें प्राइवेसी से बहुत लगाव है, प्राइवेसी उनके लिए मैटर करती है, उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी मैटर करती है। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं माहौल थोड़ा अलग हो गया है, तो इस वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट गेटेड कम्युनिटी में ज़्यादा जा रहा है। तो अगर आप एक बिल्डर फ्लोर ओन करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप एक गेटेड कम्युनिटी में आएँ और अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी आपने कर रखी है, अगर आप उसको सेल करके भी बाई चांस आप यहाँ पे परचेज करते हैं, आप यहाँ पे बाय करते हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसकी जगह एक नहीं 2 या 3 फ्लैट भी ले पाएंगे उसी बजट में। अब उसमें आपका फ़ायदा क्या है, एक जगह आपने एंड यूज़ कर लिया, एक जगह आपने उससे रेंटल यील्ड लेनी शुरू कर दी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इसमें हमारे एफर्ट्स लगते हैं। इसमें हम लिटरली चाहते हैं कि आप सिर्फ हमसे प्रॉपर्टी ना बाय करें, आप रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की नॉलेज भी लें। क्यों रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की नॉलेज ज़रूरी है, इस पे भी हम कभी इन फ्यूचर बात करेंगे। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा नॉलेज लेनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप रिग्रेट करें, उससे बेहतर है कि आप पहले अच्छी तरह से चीज़ों को समझें, एक सही ब्रोकर चुने, एक सही रियल्टर चुने जो आपको एक सही एडवाइस कर सके, एक सही प्राइस पॉइंट पे एंट्री दिला सके, एक सही प्राइस पॉइंट के साथ साथ एक सही लोकेशन और एक सही डेवलपर का प्रोजेक्ट भी आपको सजेस्ट कर सके। और बेचने के बाद और आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद भी आपका साथ ना छोड़े। आपको सही जगह पे, सही प्राइस पॉइंट पे आपको अगर एग्जिट लेना भी हो तो वो भी आप उससे डिस्कस करें पहले ही, जिससे कि वो आपको इन फ्यूचर उस चीज़ में भी हेल्प कर सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म।